इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब विलायत फ़क़ीह, उसका उर्दू तर्जमा है। उसके सफ़ा नंबर 79 के ऊपर इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इस तरीके से इसकी वज़ाहत फ़रमाते हैं कि ये जो जब हम ये कहते हैं जो विलायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आइम्मा अलैहिमुस्सलाम रखते हैं, ग़ैबत के बाद वही विलायत फ़क़ीह आदिल रखता है, तो इससे किसी को ये गलत फ़हमी नहीं होनी चाहिए कि फ़ुक़हा का मकाम और दर्जा वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का था। यानी ये कंसेप्ट उनके ज़हन के अंदर नहीं आना चाहिए। विलायत फ़क़ीह मद्दे मुक़ाबिल या मुक़ाबिले विलायत अली या विलायत आइम्मा अलैहिमुस्सलाम नहीं है। क्योंकि यहाँ मर्तबा और मंज़िलत की गुफ्तगू नहीं है, बल्कि फ़रीज़ा और ज़िम्मेदारी की बात है। विलायत यानी हुकूमत और मुल्की इंतज़ाम, शरीयत के कवानीन का इजरा एक अहम और मुश्किल ज़िम्मेदारी है। यानी यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह विलायत की जो है वो डेफ़िनिशन करते हैं। विलायत फ़क़ीह के अंदर जो विलायत है उसकी यहाँ पर डेफ़िनिशन बयान करते हैं कि विलायत यानी हुकूमत, मुल्की इंतज़ाम, शरीयत के कवानीन का इजरा, ये एक अहम और मुश्किल ज़िम्मेदारी है। ना ये कि किसी को गैर मामूली मकाम, मर्तबा व शान हासिल हो गई है और वो इंसान आदि की मंजिल से बालातर हो गया है। यानी ऐसा नहीं है कि विलायत फ़क़ीह विलायत तकवीनी की तरह एक मकाम और मर्तबा है, ये मर्तबा अब जिसको हासिल हो गया है वो अब आदि इंसान से बुलंद हो गया है, या वो नाऊज़ बिल्लाह इमाम के मुकाबले में आ गया या इमाम के बराबर आ गया है या नबी के बराबर आ गया ना, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक ज़िम्मेदारी की बात हो रही है कि जो ग़ैबत इमाम में जो है फ़क़ीह की एक ज़िम्मेदारी बनती है। फिर फरमाते हैं कि दूसरी इबारत में यूँ समझें कि जिस विलायत से बहस की जा रही है, इसके माना हुकूमत व इजरा और इदारा के हैं, यानी चलाना, मैनेजमेंट, बरखिलाफ उस तसव्वुर के जो बहुत से ज़हनों में है। ये सबब इम्तियाज़ नहीं है, बल्कि अहम फ़रीज़ा है। तो ये मतलब इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरीके से यहाँ पर इरशाद फरमाया। तो अगर कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि विलायत फ़क़ीह यानी विलायत अली के मुकाबिल में, तो ये बेबुनियाद जो है वो मतलब है, इसका हम जो है वो कायल नहीं है। और इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई खूबसूरती के साथ इस मतलब को जो है वो यहाँ पर बयान किया है।